ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और ये किससे कनेक्टेड है, आगे जाकर अंडरग्राउंड केबल से कनेक्टेड है। इसका सर्ज इंपेडेंस जेडएस है और इस पर हमारे पास में क्या रहा है, सर्ज आ रहा है। सर्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वी है, और यहाँ पर करंट कितना है, आई है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि केबल में वेलोसिटी कम होती है, तो सर्ज यहाँ से जितनी स्पीड से इधर ट्रेवल करेगा ना, केबल में सारा नहीं ट्रेवल कर पाएगा क्योंकि स्पीड कम होती है और इसका सर्ज इंपेडेंस भी कम होता है। इसका सर्ज इंपेडेंस नॉर्मली केबल का मैंने अभी आपको बताया 40 से लेकर 50 ओम होता है, यहाँ का सर्ज इंपेडेंस 400 ओम होता है। तो यहाँ पर अंदर जो ट्रेवल है वो कम करेगा, तो कुछ पार्ट यहाँ से फिर से वापस चला जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं वी डैश और आई डैश। अब समझना, ये जो हमारे पास में ये है वो क्या है, ये है इंसिडेंट वेव। ये क्या है, ध्यान रखना, इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव यहां पर कुछ पार्ट फिर से चला जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव। और कुछ पार्ट अंदर चला जाता है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्रांसमिटेड वेव। ये हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। टीवी जो होता है वो हमारे पास में ट्रांसमिटेड वोल्टेज बाय इंसिडेंट वोल्टेज, मतलब अंदर कितना गया, इंसिडेंट कितना हुआ उनमें से। अगर हम बात करूं करंट में, अंदर करंट कितना गया, इंसिडेंट कितना हुआ। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितना हुआ, इंसिडेंट कितना हुआ। रिफ्लेक्टेड करंट कितना हुआ, इंसिडेंट करंट कितना हुआ। और टी आई जो होगा वो हो जाएगा 2 × ZS अपॉन ZL प्लस ZS। तो ये फॉर्मूला आपको पता होता है, वो टीवी -1 होता है। तो आप क्या करो, इसमें से 1 माइनस कर देना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आर आई जो होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, आर आई जो होता है वो माइनस आरबी होता है, उल्टा कर देना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, टी आई जो होगा वो 1 प्लस आर आई हमारे पास में रहेगा, तो इस आर आई में 1 प्लस कर देना, ये फॉर्मूला आ जाएगा ना। तो आपको डिराइव करना है वहां पर।